अ पार्टिकल नंबर। मतलब हम लोग आज सबसे पहले एक बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो बात कौन सी है कि गिवन पाउडर है तो गिवन पाउडर में पार्टिकल नंबर होते हैं। तो पार्टिकल नंबर क्या होते हैं और पार्टिकल नंबर का कैलकुलेशन कैसा रहेगा, ये इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बात देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी डोसेज फॉर्म में, सो इन एनी गिवन डोसेज फॉर्म ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए, राइट। अब ये कांस्टेंट रहने चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी भी ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए। और ज्यादा वेरी नहीं करने की वजह से मतलब क्या रहेगा, ये पार्टिकल नंबर अगर कांस्टेंट रहते हैं तो हमारे जो दो चीजें हैं वो हमारी अफेक्ट होती है। और वो कौन सी होती है कि जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं तो ये जो हम लोग बात करते हैं हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी द यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग जब बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो अगर कांस्टेंट रहा तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। और उसके वजह से ये जो डोजिंग होती है वो डोजिंग भी क्या हो जाएगी, एक्यूरेट रहेगी। सो दिस विल लीड टू द एक्यूरेट डोजिंग, राइट। तो ये हो गया है हमारा फायदा जिस जो कि होता है कांस्टेंट पार्टिकल नंबर होने का। अब अगर हम लोग पार्टिकल नंबर का इंपॉर्टेंस देखेंगे तो पार्टिकल जो नंबर्स होते हैं वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे ड्रग्स में जो ड्रग्स का सबसे पहली चीज तो डोज जो होता है वो लो होता है। कौन से ड्रग्स का जो डोज है वो लो रहेगा, तो ऐसे ड्रग्स जिनकी थेरापेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब कम जो डोज में जिनकी एक्शन सफिशिएंट होती है, तो उनमें पार्टिकल नंबर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पार्टिकल जब नंबर चेंज हो जाएगा तब जो डोज, क्योंकि ऑलरेडी डोज जो होता है वो लो होता है उसके वजह से जो डोज होता है वो चेंज हो जाएगा। ओके। और जो दूसरा होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है इन द पोटेंट ड्रग। क्योंकि पोटेंट ड्रग वो होते हैं जो एट एट द वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच विल गिव द मैक्सिमम एक्शन, जिनको हम लोग मतलब लार्ज एक्शन उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंट ड्रग। तो ये जो पोटेंट ड्रग होते हैं उनमें अगर पार्टिकल नंबर चेंज होते रहे तब उसकी जो एक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब पार्टिकल नंबर अगर स्मॉल होता है, राइट, मतलब पार्टिकल नंबर अगर स्मॉल रहा उसका मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर पाउडर है, इस पाउडर का इसमें इतने पार्टिकल है, फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि इसमें सपोज 9 पार्टिकल है। मत इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर कोई भी गिवन पाउडर है उसमें पार्टिकल जो नंबर है वो स्मॉल है तो नंबर में अगर चेंजेस हो गए पार्टिकल नंबर में तो इसमें जो एरर होते हैं वो एरर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दे इन दिस कंडीशन जो एरर होता है वो एरर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके। लेकिन अगर पार्टिकल जो नंबर्स होते हैं वो अगर लार्ज रहेंगे तो पार्टिकल नंबर में चेंज होने के वजह से भी जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं। तो वी कैन से इन दिस कंडीशन जो एरर होता है वो एरर क्या हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज, राइट। सो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिकल नंबर। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, पार्टिकल नंबर कौन से टाइप के ड्रग्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ड्रग्स जो कि जिनका डोज लो होता है और ऐसे ड्रग्स जो कि पोटेंट होते हैं उनके लिए पार्टिकल नंबर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जाके डिस्कस करने वाले हैं ये जो पार्टिकल नंबर होता है उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो वी विल गो फॉर द पार्टिकल नंबर का हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन। तो ये जो पार्टिकल नंबर का कैलकुलेशन रहेगा वो कैलकुलेशन करने के लिए
हम लोगों को सबसे तो पहले एक चीज चाहिए रहेगी, वो रहता है डायमीटर, राइट। तो हम लोग इसमें से जितने अभी तक हम लोगों ने डायमीटर देखे थे, उसमें से हम लोग जो डायमीटर यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम नंबर मीन अ डायमीटर, right? So I can write it down. We are going to calculate the particle number using the volume number mean a diameter, right? So I will write it down. Volume number मीन डायमीटर, इसको यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं पार्टिकल नंबर। और ये जो वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर होता है, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख के रखा था, इट कैन बी डिनोटेड बाय द वी एन। सो दिस इज द डायमीटर, और कौन सा वाला है? वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर। ओके, अब ये जो चीज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो कंसिडर करेंगे वो होता है स्फीयर। आप सभी को स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो पता है। और स्फीयर ही क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है पार्टिकल नंबर। तो फिलहाल में स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टिकल को अज्यूम करेंगे एज अ स्फेरिकल शेप, राइट। तो वी विल assuming, मतलब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू assuming the particle particle as the sphere or having the spherical shape। तो पार्टिकल के पास में अगर स्पेरिकल शेप है, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया, तो हमारे पास में जो सबसे पहली क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी का नाम रहेगा वॉल्यूम। क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर की ही क्या किया वाला है, वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, तो हम लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम तो निकालने का ही है, लेकिन वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला। और जब हम लोग स्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हम लोग उसको अब किस में डिवाइड करेंगे, मतलब किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू द diameter। That means rather than using the radius, we will convert the radius into the diameter। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई, दिस इज डी क्यूब, और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इट विल बिकम द पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय द 6। लेकिन हम लोगों ने डायमीटर कौन सा कंसिडर किया है? वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर। इसलिए ये जो डायमीटर होता है उसको हम लोग नाम देंगे वी एन। तो सबसे पहली स्टेप में हम लोगों ने किसको कैलकुलेट किया वाला है? तो वो कैलकुलेट किया वाला है वॉल्यूम, राइट। अब हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड वाले स्टेप पे, राइट। सेकंड वाली जो स्टेप होती है, उस सेकंड वाले स्टेप पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जो एक पार्टिकल रहेगा, उस एक पार्टिकल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ द वन पार्टिकल। तो एक पार्टिकल का हम लोगों को कैलकुलेट करने का है मास। ये मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन द वॉल्यूम। दैट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे, द मास, सॉरी, द मास, और मास को कैसे दिखाया जाएगा? m इज इक्वल टू रो इनटू द वॉल्यूम। अभी हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करके रखे वाला है, और वॉल्यूम कितना है? इट इज द पाई डी वी एन, दैट इज द वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द 6। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वाला है, वो होता है मास ऑफ द वन पार्टिकल। अब हम लोगों को एक्चुअली में किसको कैलकुलेट करना है? उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नंबर, राइट। वो पार्टिकल नंबर को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको दे देता हूँ स्टेप नंबर 3।
तो ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, वी विल टेक द वेट ऑफ द वन पार्टिकल। अगर हम लोग वेट ऑफ वन पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे वन सिंगल पार्टिकल से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द टोटल हमारा जो पाउडर रहेगा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ गया? सो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द टोटल, यहाँ पे वेट बोलने से हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स दिस इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, एंड वो होता है एन नंबर ऑफ द सॉरी एन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, अभी वी विल पुट द और वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ पे जो वेट ऑफ वन पार्टिकल था, मतलब हम लोग क्या लिख देते हैं, मास ऑफ वन पार्टिकल, और वो मास ऑफ वन पार्टिकल कितना आया था, रो पाई डी वी एन क्यूब डिवाइडेड बाय द 6, and this is whole divided by 1, this is equal to, अब हमारे पास में क्या है, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टोटल वेट ऑफ द पार्टिकल। और ये जो टोटल वेट ऑफ पार्टिकल होता है वो हम लोगों ने लिया था 1 ग्राम। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, एन नंबर ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो अभी हम लोग क्या निकालने का क्या है, एन, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन को इस साइड में लेके आ जाएंगे। सो एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच, रो पाई डी वी एन क्यूब, दिस इज होल डिवाइडेड बाय द 6 कहाँ पे चला जाएगा, इन द न्यूमरेटर, देयरफॉर इट विल बिकम द 6 डिवाइडेड बाय रो पाई डी वी एन क्यूब, और ये वाला फॉर्मूला हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज द एन, दैट इज कैपिटल एन। और वो कैपिटल एन कितना होता है, मतलब कैपिटल एन का ही नाम क्या होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया वाला है नंबर ऑफ पार्टिकल। हम लोगों ने अभी तक कौन सी चीज के बारे में डिस्कस किया वाला है, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक थी पाउडर की, वो कैरेक्टरिस्टिक पाउडर की ये थी कि जिसमें हम लोगों ने जो पाउडर का जो साइज होता है वो एवरेज साइज निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक मीन को देखा। और उसके बाद में जो दूसरी पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसका नाम होता है पार्टिकल नंबर, ये पार्टिकल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था मास ऑफ द वन पार्टिकल, राइट। और उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला से हमने निकाल लिया द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, द डेंसिटी एंड द कौन सा वाला डायमीटर है, वो डायमीटर होता है वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर। ये यूज करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वाला है पार्टिकल नंबर, गॉट इट। तो ये हो गया है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पाउडर। अब ये जो हमारे पाउडर्स होते हैं, इन पाउडर्स के जो प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो टाइप में हम लोग उनको क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग बोलेंगे ट्रू प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, राइट। तो अब सबसे पहले तो हम लोग इनलिस्ट करेंगे ट्रू प्रॉपर्टीज को। ट्रू प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टी आती है, मतलब ट्रू प्रॉपर्टी मतलब जो एक्चुअली पाउडर की प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है पाउडर की, और बाद में डिराइव्ड प्रॉपर्टी मतलब जो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो पाउडर से जो बाकी प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मिल्क, मिल्क की खुद की प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी ट्रू प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद में मिल्क से डिराइव्ड प्रोडक्ट कौन से वाले रहेंगे, तो वो रहेंगे हमारे जैसे टी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, दिस आर द डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क। और वी कैन सिंपली से द फ्रूट्स, फ्रूट्स के वो ट्रू प्रॉपर्टी रहेंगे। और फ्रूट से कौन होता है, डिराइव होता है, वो होता है जूसेस। तो इस तरीके से पाउडर के जो ट्रू प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली
तीन ट्रू प्रॉपर्टीज होती है पाउडर की, जिसमें जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है पाउडर की, उसको हम लोग बोलते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, उसको हम लोग लिखेंगे और वो प्रॉपर्टी होती है, वो कहलाती है पाउडर का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द पाउडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो पाउडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर वेट ऑफ पाउडर दिया गया है, सो वेट ऑफ द पाउडर, तो इस पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, ओके। ये वेट ऑफ पाउडर तो है, लेकिन पाउडर कौन सा टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो होता है पॉलीडिस्पर्स पाउडर होता है, राइट। मतलब यहाँ पे अलग अलग जो साइजेस के पाउडर्स यहाँ पे मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो तो पाउडर का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि गिवन वेट ऑफ पाउडर में अलग अलग साइजेस के कितने पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाउडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उसके बाद में जो सेकंड वाली ट्रू प्रॉपर्टी होती है पाउडर की, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पाउडर वॉल्यूम, राइट। सो व्हाट इज अ पाउडर वॉल्यूम? वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि एग्जैक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी वाली है गिवन पार्टिकल ने, गिवन पाउडर ने, तो उसको हम लोग बोलेंगे पाउडर वॉल्यूम। अगर पाउडर जो है वो डेंस है, इसका मतलब पाउडर ने जो जगह ऑक्यूपाई मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखी वाली है, वो कम है। लेकिन अगर पाउडर जो है वो लेस डेंस है, उसका मीनिंग हो जाता है जो पाउडर ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा वाला है, वो रहेगा ज्यादा, राइट। उसके बाद में जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अ पाउडर सरफेस एरिया। सो दिस इज द पाउडर सरफेस एरिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउडर सरफेस एरिया? अगर पाउडर का जो साइज है वो अगर कम रहा, तो हर एक पार्टिकल का जो एरिया होता है, वो हम लोग कलेक्टिवली एक साथ में कंसिडर करके वो बन जाएगा हमारा पाउडर सरफेस एरिया। तो ये तीन ट्रू प्रॉपर्टीज होती है पाउडर की। कौन सी? पाउडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वाला पाउडर वॉल्यूम, और तीसरा होता है पाउडर सरफेस एरिया। उसके बाद में जो हमारे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि बेस्ड रहते हैं पाउडर के बेसिक और द ट्रू प्रॉपर्टीज के ऊपर। और ये वाले कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? पहली जो प्रॉपर्टी होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ द पाउडर। तो मैंने अभी भी बताया था, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। और बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन द वॉल्यूम। मतलब ये पाउडर का वेट है और ये पाउडर का वॉल्यूम है, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या निकाल दिया गया है? डेंसिटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है पाउडर की, वो कहलाती है पोरोसिटी, राइट। तो पोरोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि हाउ मच वॉइड इज प्रेजेंट इन द पाउडर बेड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो अगर हम लोगों ने ऐसे पाउडर यहाँ पे पाउडर का बेड बना के रख दिया, तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पाउडर के पार्टिकल्स है, इन पाउडर के पार्टिकल्स के बिटवीन, मतलब ये जो इंटर पार्टिकलर, मैं यहाँ पे पाउडर निकाल दिया, ये ब्लैक वाले क्या हो गए हमारे? पाउडर्स हो गए हैं। अब इन पाउडर्स के आपस के बीच में कितने वॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है, मतलब कितनी वाइट वाली जगह जो है अभी आप लोगों को दिखाई दे रही है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द पोरोसिटी, ओके। उसके बाद में जो तीसरा होता है, वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ द रिपोज, राइट। एंगल ऑफ रिपोज जो है वो हमेशा अफेक्ट करता है टू द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर। तो हम लोग ये एंगल ऑफ रिपोज भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये वाला रहेगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जो हम लोग बाद में डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, उससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिबिलिटी, राइट।
ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्पर्सिबिलिटी। तो डिस्पर्सिबिलिटी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है पाउडर की जिसको मीनिंग क्या होता है, जब भी हम लोग उसको किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हाउ इट विल बिहेव, मतलब ये जो एग्लोमरेट बनता है या फिर जो कलेक्शन ऑफ पाउडर होता है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सिबिलिटी। और लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है पाउडर की जिसको हम लोग डिराइव्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी होती है दिस इज कॉल्ड एज द कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर पाउडर के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया तो हाउ कॉम्पैक्ट इट विल गेट अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू द एवरी अदर पार्टिकल। मतलब ये पाउडर के ऊपर अभी हम लोगों ने फोर्स लगाया तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एज द कंप्रेसिबिलिटी, राइट। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो कहलाते हैं पाउडर के डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, राइट। तो अभी हम लोगों ने कौन सी चीज देखी वाली है, पाउडर के प्रॉपर्टीज होते हैं और प्रॉपर पाउडर के कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एक टाइप जो होता है वो कहलाता है ट्रू प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। तो ट्रू प्रॉपर्टीज में आते हैं पाउडर का साइज डिस्ट्रीब्यूशन, देन पाउडर वॉल्यूम, देन पाउडर सरफेस एरिया, और जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती है उनमें आती है डेंसिटी, पोरोसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, डिस्पर्सिबिलिटी एंड द कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो हम लोग फिर अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द जो पहली प्रॉपर्टी है ट्रू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द पाउडर का जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है।